अरे तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बात के बात को वीरान बना देती है। भाजपा कह रही है कि कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया, कानून यथावत है। ये तो महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा था। गांव की जो ग्राम सभा है उसको ये अधिकार नहीं रहेगा। लोकपुत्र मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम। जब नाथूराम गोडसे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समर्थक था, उसने जब गोली मारी राष्ट्रपिता महात्मा को, प्रधानमंत्री आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाए। आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो श्री राम बोलेंगे, की बात करेंगे तो श्री राम बोलेंगे। मैं इस वक्त जो है अभी मुंगेली के कलेक्ट्रेट परिसर में हूँ और आज इधर देख सकते हैं हजारों की संख्या में आज जो है कांग्रेसी जो है आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे हैं। मेरे साथ में जो है इस क्षेत्र के कांग्रेसी नेता विद्यानंद चंद्राकर भी हैं। उनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि आज क्यों इन लोग जो है हजारों की संख्या में जो है कलेक्ट्रेट मुंगेली का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। तो बातचीत करते हैं और समझते हैं क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप लोग जो है आज कलेक्ट्रेट मुंगेली का घेराव करने पहुंचे हैं। माननीय मनमोहन सिंह जी कानून बनाया था, मनरेगा का कानून बनाया था, लेकिन आज ये मोदी के सरकार इसको नाम बदल कर, काम बदल कर जनता के बीच परोसा जा रहा है। आज के डेट में गांव के जनता लोग को, गरीब जनता को इसका बहुत जरूरत है, लेकिन ये नाम के साथ साथ काम का भी योजना बदल दिया है। जो 60-40 का रेशियो है, आज के डेट में राज्य में 40 देने का छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसा ही नहीं है। महतारी बंदना के पास पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। तो क्या ये 40 का रेशियो पूरा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। आने वाला समय में अभी तो ये हजारों की तादाद में संख्या कांग्रेसी आए हैं। आने वाला समय में गांव से मजदूर निकल के आएंगे, तब इसको सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कानून आया है, भाजपा कह रही है कि कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया, कानून जैसा का तैसा है। आप कांग्रेसी लोगों को भगवान राम के नाम से दिक्कत है। भगवान राम आराध्य देव है हमारा। अब पूरा छत्तीसगढ़ का ननिहाल है, वहाँ सबका भांचा है। हमको राम से कोई ईर्ष्या कोई ये नहीं है, हम तो राम के प्रेमी हैं। लेकिन ये नाम बदल कर काम बदल रहा है, इसका हम विरोध करें। अपना नाम कर ले, मोदी का नाम कर ले, विष्णु देसाई का नाम कर ले, अरुण साहब का नाम कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे गांव के जो मजदूर है उनको काम मिलना चाहिए। नहीं, लेकिन भाजपा तो कह रही है कि आप लोग जो है राम विरोधी है, भगवान राम के विरोधी है। राम विरोधी वो है जो आज गौ माता के नाम से वोट ले रहे हैं। गली गली में एक्सीडेंट हो रहा है, उसका तो पहले देखिए। गौ माता के नाम से वोट ले रहे हैं। राम विरोधी तो भाजपा की सरकार है। तो आज क्या कुछ मांग है आप लोग? मांग यही है कि जो कानून आया था इसमें भी कानून लागू हो मनरेगा में, जो गांव के मजदूर को मजदूरी मिले ढंग से, और जो अपना पेट पालन कर सके, पलायन का स्थिति ना बने छत्तीसगढ़ में। इस बार ऐसे नए कानून में ऐसा क्या कुछ है जो पुराने कानून में था उसको हटा दिया गया है? इसमें कानून है ही नहीं है। इसको जी राम जी का नाम दे दिया गया है और मनरेगा में रोजगार गारंटी कानून था। तो हाँ, 100% उसमें था और इसमें तो 125 दिन दे रहे कम से कम। वो 60 दिन क्या, अब आज के डेट में, आज का डेट देख लो, जी राम जी में अगर एक भी प्रस्ताव यहाँ से जिला कार्यालय गया होगा तो मैं अपना राजनीतिक इस्तीफा दे दूंगा। जी राम जी का एक भी प्रस्ताव यहाँ से गया होगा तो चलिए, और कुछ जो है कांग्रेसी नेता, उन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे। कुछ मुद्दा है जो आज आप लोग जो है कलेक्ट्रेट को घेराव करने के लिए पहुंच गए हैं? मुद्दा तो बहुत सारा है जी। मेन मुद्दा हमारा मनरेगा जी, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के अंतर्गत हमारे कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में जो थी, मनमोहन सिंह सरकार ने जारी किया, तो उसे इन लोगों ने बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का विरोध करते हुए हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस का घेराव करने, ज्ञापन देने आए हुए हैं। उनके कानों में ये बात जा सके कि नहीं, विरोध हो रहा है इसका, और पुरजोर विरोध होता ही रहे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अब मेरे साथ ओबीसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष थानेश्वर साहू भी है, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। आज कलेक्ट्रेट का मुंगेली घेराव क्यों करने, भैया क्यों, क्या कुछ मुद्दा है और आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने के? देखिए, आज का जो मुद्दा है उसमें बहुत सारे बातें हैं। मुख्य रूप से मनरेगा का नाम और प्रावधान बदल के केंद्र सरकार जो नई योजना ला रही है उसके विरोध में है। हमारी मांग है कि पूर्व जैसे मनरेगा था उसमें जो प्रावधान थे वो सारे हो। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, राशन कार्ड की समस्या है, पेंशन की समस्या है, इन सारे समस्याओं को हम लोग पूरे जिले से जहाँ जहाँ की समस्या है सारे हमारे लोग
ग्रामीण लोग, किसान लोग समस्या लेकर आए हैं, आवेदन दिए हैं। उस समस्या के निराकरण के लिए भी हम लोग आज विशेष रूप से यहाँ पे मांग रखे हैं और इन्हीं सब मांगों को लेके आज जिला स्तर पे एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। मनरेगा में नाम बदला गया है, प्रावधान बदला गया है। इन सारे चीज़ों को हमारे मजदूरों के साथ में जो अन्याय हो रहा है वो सब चीज़ों को लेके हम यहाँ पे आए हुए हैं। मनरेगा का जी भाजपा कह रही है कि कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया, कानून जो है यथावत है और जो है आप लोग जो है भगवान राम के विरोधी हैं, जो कानून में जो योजना का नाम राम जी के नाम से रख देगा, इससे विरोध कर रहे हैं आप लोग। बाकी सब आप राजनीति कर रहे हैं। सुनिए ना, हम कहीं भी नाम का नहीं विरोध कर रहे। ये तो कह रही है भगवान राम के विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों का काम ही है झूठ बोलना, जनता के साथ झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना। मैं भारतीय जनता पार्टी वाले पूछना चाह रहा हूँ कि पहले ये गारंटी योजना 100 दिन का काम का गारंटी था, अब ये गारंटी हटा दिया गया है, अब एक सामान्य योजना हो गया है। पहले जो रोजगार गारंटी में जो काम होता था पंचायत से प्रस्ताव होके जाता था, पंचायत वाले जहाँ चाहते थे वहाँ होता था, ये भी प्रावधान हटा दिए हैं। 100 दिन के प्रावधान को लोगों को गुमराह करने के लिए 125 दिन किए। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ, 11 साल से केंद्र में सरकार है इनकी, पहले जो 100 दिन का हम गारंटी दिए थे, कितने 100 दिन आप कितने मजदूरों को काम दिए? मैं पहले बात पूछना चाहता हूँ। इनके ही सरकारी रिपोर्ट है कि अधिकतम 40 से 50 दिन से ज्यादा आज तक काम नहीं दिया गया है। तो ये 100 दिन का जब गारंटी था तब 40-50 दिन से ज्यादा काम नहीं दिए थे, तो अब 125 दिन बता के गारंटी बता के ये लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? ये सीधा ये है कि हमारे मजदूर गरीब किसानों के साथ में अन्याय है। ये चाहते हैं मनरेगा बंद हो जाए। हमारे जो मजदूर किसान जो मनरेगा के माध्यम से जो आर्थिक लाभ लेते थे, अपने परिवार को चलाते थे, ये मनरेगा बंद हो जाए और हमारे जो मजदूर भाई हैं बेरोजगार हो जाए और पलायन के लिए मजबूर हो जाए। जिला ब्लॉक कांग्रेस पथरिया के अध्यक्ष है, इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ आज जो है क्यों आज जो है कलेक्ट्रेट मुंगेली को घेराव करने की पूछे। बताएं आज आप लोग जो है क्यों जो है कलेक्ट्रेट मुंगेली का घेराव करने हजारों की संख्या में पहुंचते हैं? आज मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत सभी कार्यकर्ता यहाँ कलेक्टर घेराव के लिए पहुँचे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, जिन्होंने मनरेगा बचाओ का नाम बदलकर जी राम जी रखा है, उसके विरोध में सब कांग्रेसी सब एक साथ मिलकर आज कलेक्टर। अच्छा, कांग्रेस के नेता मोनू यादव हैं, उनसे बातचीत करते समझते भाजपा कह रही है कि कानून में कुछ बदलाव नहीं किया गया, आप लोग को भगवान राम से तकलीफ है इसलिए आप लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। दरअसल भगवान राम से तकलीफ हमको नहीं है, उनको महात्मा गांधी जी के नाम से तकलीफ है। वो गोडसे विचारधारा के लोग हैं, तो ये चाहिए जो रोजगार गारंटी है तो 100 दिन काम पर रोजगार मिलना चाहिए लोगों को, किसानों को, मजदूरों को गारंटी दे। और नए कानून में ऐसा क्या कुछ जोड़ दिया गया है जिसका विरोध जो है इधर जो है कांग्रेसी नेता जो है कर रहे हैं? मुंगेली जिले के कांग्रेस के प्रभारी जो है विजय के सरवानी जी आज जो है मुंगेली कलेक्ट्रेट के घेराव में पहुंचे हुए हैं। इनसे हम लोग समझते हैं कि मनरेगा में जो जी राम जी योजना कर दिया गया है, नाम जो है बदल दिया गया है, उसके विरोध करने लोग पहुंचे हैं। भाजपा कहती है कि आप लोग भगवान राम के विरोधी है, नाम को पचा नहीं पा रहे हैं भगवान राम का। अरे तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को वीरान बना देती है। ओ भूखे पेट, राम भक्ति सिखाने वालों, ये भूख ही तो इंसान को हैवान बना देती है। भाजपा कह रही है कि कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया, कानून यथावत है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप मिले हैं। महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा था। ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभाओं को यह अधिकार था कि अपने गांव में यदि तालाब खुदना है, पचरी खुदना है, कुआं खुदना है, सड़क खुदना है, तो ये अधिकार था, कानून था मनरेगा के तहत कि गांव का ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके 15 दिन के अंदर ही काम नहीं देती तो उनको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। अब ये सरकार सेंट्रलाइज कर रही है। ये सरकार तय करेगी कि दिल्ली से कौन ठेकेदार कौन से ग्राम पंचायत में काम करेगा, कौन से ग्राम पंचायत में काम होगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय करेगी। अब गांव का जो पंचायत है, गांव की जो ग्राम सभा है, उसको ये अधिकार नहीं रहेगा। और 120 दिन बोलते हैं कि खेती के दिनों में मनरेगा नहीं मिलेगा, धान कटने के बाद मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। इन्होंने बजट में घोषणा ही नहीं की है, बजट में प्रावधान ही नहीं किया कि मनरेगा में मजदूरी मिले। जब राज्य सरकार
सरपंचों को आप पता कर लीजिए, पूरे छत्तीसगढ़ में सरपंचों को 15वें वित्त का पैसा भी पूरी तरीके से नहीं मिला। गांव में सरपंच काम नहीं कर पा रहे हैं, तो 60% और 40% राज्य सरकार कहां से देगी? ये मनरेगा के साथ साथ गरीबी, जो गरीबी है वो लाने का काम ही है। अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी है, और गरीबों के पेट में लात ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। भाजपा का आरोप है कि आप लोगों को कुछ तकलीफ नहीं है, कि भगवान राम के नाम से तकलीफ है और बाकी कोई, और आप लोग पूरा इसमें राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम, जब महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो अंग्रेजों से लड़े, जब नाथूराम गोडसे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का समर्थक था, उसने जब गोली मारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, तो महात्मा गांधी जी के मुंह से भी ए राम निकला। तो हम राम के अनुयायी हैं, हम ढोंग दिखावा, अगर इतने ही राम के अनुयायी हैं, तो स्वामी अशोकानंद जो जाकर सिर्फ गंगा घाट पे स्नान करना चाहते थे, उनसे ये पूछ रहे हैं कि आप सर्टिफिकेट दीजिए। जो प्रधानमंत्री आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं दे पाए कि कहां तक पास है, तो वो शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहा है। और छोटे छोटे बच्चों को उनकी चोटी पकड़कर जिस तरीके से प्रयागराज इलाहाबाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये कौन से जो है राम समर्थक है, कौन से धर्म के समर्थक हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भावनाओं के, जब आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो श्री राम बोलेंगे, आप श्रमिकों की बात करेंगे वो श्री राम बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाएंगे। अभी इनका काम सिर्फ लड़ाने का है, इसलिए कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है और गरीबों के लिए सदन से संघर्ष तक। अभी यहाँ आंदोलन हुआ है, अभी विधानसभा घेराव होगा और दिल्ली में भी घेराव होगा। मैंने देखा कि हजारों की संख्या में आज जो है कांग्रेसी जो है मुंगेली जिला के कांग्रेस पार्टी के लोग जो है आज कलेक्ट्रेट मुंगेली का घेराव करने पहुंचे थे। आप लोगों ने देखा कि उन लोगों ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दी है कि अगर एमजी नरेगा का नाम जो है बदलने की कोशिश की गई या फिर जो है कानून में जो है किसी भी तरीके का जो है नकारात्मक बदलाव करने की कोशिश की गई, तो कांग्रेसी जो है सड़क पर उतरकर सदन तक की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। आप देख रहे थे नवा बिहान छत्तीसगढ़ में हूँ उत्तम बंजारे, कैमरा पर्सन रंजीत के साथ। के लिए जनहित की खबरों को देखने के लिए, गांव और शहरों की खबरों को देखने के लिए जो बड़ी मीडिया में कवर नहीं हो पाती है, उन सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।